एक इंस्पेक्शन रखा गया था। इस इंस्पेक्शन में वक्फ बोर्ड की तरफ से मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन वक्फ बोर्ड थे, वाटर वर्क डिपार्टमेंट के CGM और दीगर ऑफिसर्स थे, GHMC के जोनल कमिश्नर और दीगर ऑफिसर्स थे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से DE और दीगर ऑफिसर्स थे, और ट्रैफिक पुलिस थी, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस थी, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस एरिए के कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हर साल ईद के वक्त पर यहाँ पर ठहर कर इंतजाम करते हैं वो सारे वर्कर की मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को नुमाइंदगी की गई थी कि इस बार भी ईद की नमाज पढ़ाई जाए और उसकी इजाज़त दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट इस मीर आलम ईदगाह में ईद की नमाज के लिए परमिशन दिया गया है। और पिछले 4 दिन से मैं इस एरिया के कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स और दीगर डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स थे सारे इंतजाम को लगे हुए थे। आज मुझे खुशी हो रही है कि सारे इंतजाम कंप्लीट हो चुके हैं और दीगर जो भी इंतजाम हैं इंशाअल्लाह ताला हमारी निगरानी में, इस एरिया के कॉरपोरेटर की निगरानी में वो सारे मुकम्मल किए जाएंगे। आखिरी में मैं एक ही मरतबा ये कहूँगा, मेरी और मेरी पार्टी की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आप तमाम को इन एडवांस ईद उल जुहा की मुबारकबाद। शुक्रिया। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436 R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट